बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फ्रेंड्स एंड कुलीग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान हटक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। इससे पहले बच्चे हमने पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने साइंस और मुख्तलिफ ग्रुपिंग ऑफ साइंसेस के बारे में हमने पढ़ा। आज हम जा रहे हैं बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का क्या मतलब है। बायोलॉजी बेसिकली टू ग्रीक वर्ड्स की कम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं बायोस और दूसरे को हम बोलते हैं लोगस। बायोस का मतलब है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। लोगस का मतलब है टू डिस्कस और टू स्टडी, यानी बायोलॉजी में भी डिफाइन इज द स्टडी अबाउट लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जानदार ऑर्गेनिज्म या जानदारों या जिंदगी के बारे में इल्म हासिल करने को बायोलॉजी कहते हैं। यहां पर बच्चे एक क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं, सर व्हाट इज लाइफ। याद रखे बच्चे, लाइफ की कोई डिफिनेशन नहीं है। लाइफ बजाते खुद एक कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम है। लाइफ जो है ये बजाते खुद कैरेक्टरिस्टिक्स का मजमुआ है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? 4-5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पर हम उन ऑर्गेनिजम्स को लाइव बोलेंगे जिनमें डाइजेशन होगी, जिनमें रेस्पिरेशन होगी, जिनमें लोकोमोशन होगी, जिनमें एक्सक्रीशन होगी। ये 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको कंबाइनली बच्चे हम बोलते हैं लाइफ। सो हम ये बात कह सकते हैं कि लाइफ की प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, बल्कि लाइफ बजाते खुद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम है। सो स्टडी अबाउट लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी का टर्म सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट लामार्क, इसने इंट्रोड्यूस किया था, इसने कॉइन किया था बायोलॉजी का वर्ड। बायोलॉजी को बच्चे अरिस्टोटल को बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, यानी अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर हम मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ जाए बच्चे, तो हम ये बात कह सकते हैं कि देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वन इज बॉटनी, सेकंड वन इज ज़ूलॉजी, थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉटनी। बॉटनी कैसे कहते हैं? लफ्ज बॉटनी ग्रीक वर्ड बॉटन से निकला है जिसका माना है प्लांट, यानी स्टडी अबाउट प्लांट इज नोन एज बॉटनी। ये बॉटनी का जनरल डिफिनीशन है। इसी डिफिनीशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। इस तरह भी बच्चे हम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ज़ूलॉजी। टर्म ज़ूलॉजी ये भी ग्रीक वर्ड जू से निकला हुआ है और जू का माना है एनिमल और लॉजी का माना है स्टडी। सो जब हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे स्टडी को हम बोलते हैं ज़ूलॉजी, यानी इस डिफिनेशन को हम मजीद भी बेहतर बना सकते हैं। द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल इज नोन एज ज़ूलॉजी। तीसरे नंबर पर है बच्चे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का लफ्ज 2 अल्फाज का बल्कि 3 अल्फाज का मजमुआ है, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रो का मतलब है स्मॉल। अक्सर लोग इस माइक्रो का माना स्मॉल में काउंट करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इसका माना स्मॉल नहीं है बल्कि स्मॉलेस्ट है। माइक्रो का मतलब यहां पर हर वो चीज जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सके, हर उस चीज को हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे माइक्रो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये लफ्ज निकला है। दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और या माइक्रोब ये दोनों जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसी माइक्रोबायोलॉजी में याद रखें बच्चे, हमारे पास
प्लांट माइक्रोब भी आते हैं, एनिमल माइक्रोब भी आते हैं। प्लांट लाइक माइक्रोब भी शामिल हैं, एनिमल लाइक माइक्रोब भी शामिल हैं। सो स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज microbiology, while those organisms that cannot be seen with the naked eye are known as microbes or microorganism। आगे हम जाते हैं बच्चे सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये तो बेसिक 3 ब्रांचेस थी बायोलॉजी की, तो 16 सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं जो कि आपके बुक में डिस्कस हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ 16 पढ़ेंगे। उन 16 में से फर्स्ट वन जो है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, और सेकंड वन जो है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। इसके अलावा टेक्सोनोमी, सेल बायोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, और उसके अलावा फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी के अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपके कोर्स तक महदूद जो है वो यही 16 है। इंशाल्लाह हम अभी 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। सो पहला है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। लफ्ज़ मॉर्फ कहते हैं बच्चे स्ट्रक्चर को, और लॉजी कहते हैं बच्चे। मॉर्फ ग्रीक वर्ड है, उसका माना है स्ट्रक्चर, और लॉजी का मतलब है स्टडी। यानी यहां पर हम किसी भी जानदार की, याद रखे बच्चे, अक्सर स्टूडेंट से मैं जब डिस्कस करता हूं मैं उसको बोलता हूं बच्चे, जब हम सेब की या जब हम किसी टेबल को अंदर से देखते हैं या बाहर से देखते हैं बच्चे, तो ये क्या है, वो कहते हैं कि सर ये जो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। मैं उसको फिर बोल लेता हूं कि बच्चे याद रखो, जब आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, बेशक उसका स्ट्रक्चर स्टडी करें, वो जो है बायोलॉजी में शामिल नहीं है। सो मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बच्चे हम पौधों के, जानवरों के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। याद रखें बच्चे, स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और या आउटर स्ट्रक्चर, दूसरे को हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर या इनर स्ट्रक्चर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसी स्ट्रक्चर के बिना पर मॉर्फोलॉजी को बच्चे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और दूसरे को बच्चे हम बोलते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ये 2 टाइप्स हैं मॉर्फोलॉजी के। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। दैट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी इन विच वी स्टडी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ living organism or parts of living organism or parts of plant and animal or body of plant and animal is known as external morphology। दूसरा है हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी, द स्टडी अबाउट या दैट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। मिसाल के तौर पर बच्चे मैं आपको बताऊं कि इंसान की जाहिरी शक्ल सूरत को देखने के इल्म को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और इसी तरह बच्चे इंसान के इंटरनल स्ट्रक्चर को, यानी इंसान को डिसेक्शन करे या किसी दूसरे पौधे की डिसेक्शन करे या किसी एनिमल की डिसेक्शन करे, जिस तरह के आप देखते हैं बच्चे, हम छोटे क्लासेस में अक्सर फ्रॉग एनाटॉमी या फ्रॉग डिसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जब आप फ्रॉग डिसेक्शन करेंगे, दिस इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के लिए बच्चे एक और चीज इस्तेमाल होती है, एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। सो सेकंड वन है हमारे पास एनाटॉमी। ग्रीक वर्ड एनाटम से निकला हुआ है। एनाटम का मतलब है कट, और कट तब होती है जब हम किसी चीज को अंदर से देखते हैं, किसी चीज की अंदरूनी साख्त देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। मिसाल के तौर पर बच्चे मैंने आपको बताया अभी, फ्रॉग को हम जाहिरी शक्ल सूरत से देखते हैं कि फ्रॉग का एक्सटर्नल सरफेस
स्मूथ होता है, बॉडी उसकी डार्क ग्रीन कलर की होती है। तो ये है क्या, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। लेकिन जब आप फ्रॉक को डाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्ट करने से आप उसकी अंदरूनी आज़ा, लंग्स, इंटेस्टाइन और दूसरे मुख्तलिफ आज़ा जब आप देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी, या बच्चे हम उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो इसके साथ साथ बच्चे यहां पर एक और चीज मैं आपको समझाता जाऊं। अगर आपको कोई बोल दे कि ये हर्ट है, इस हर्ट की मुझे बताए कि जब आप उसको बाहर से स्टडी करते हैं तो कौन सी स्टडी होगी, और इस हर्ट को जब आप अंदर से स्टडी करेंगे तब उसको हम कौन सी स्टडी बोलते हैं। याद रखें बच्चे, जब आपको हर्ट हाथ में मिले या आपको अपनी जाहिरी आंखों से आउट ऑफ द बॉडी नजर आए, सच टाइप ऑफ स्टडी ऑफ हर्ट इज नोन एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। यानी आप किसी जानदार के जिस्म से बाहर हर्ट को देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं जाहिरी स्टडी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। लेकिन अब हर्ट को आपने डाइसेक्ट किया और डाइसेक्ट करने के बाद हर्ट को आप अंदर से देखते हैं, दिस इज नोन एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब इस सूरत में आप इंटरनल मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर आपके सामने कोई जानदार पड़ा हुआ है या किसी जानदार की बॉडी पड़ी हुई है और आपने उसको डाइसेक्ट किया, उसको चीड़ पाड़ा और उसके अंदर आपको हार्ट नजर आ रहा है, उसके अंदर आपको लंग नजर आ रहा है, तो सच टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज एनाटॉमी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अक्सर स्टूडेंट बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि हार्ट तो जिस्म के अंदर होता है, लेकिन जब हम हार्ट को बाहर स्टडी करते हैं तो ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी है या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। ये चीज बच्चे मेरी आपको समझानी थी। हिस्टोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड हेस्टा से निकला हुआ है। हेस्टा का मतलब है टिश्यू, हेस्टा का मतलब है टिश्यू। जब हम पौधों के या जानवरों के टिश्यू का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर या उसका फंक्शन या उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो सच टाइप ऑफ study is known as histology. So study about structure and function of different types of tissue is known as histology. उसके बाद है बच्चे फिजियोलॉजी। ये लफ्ज फोजियस से निकला हुआ है जिसका मतलब है फंक्शन। किसी भी जानदार का फंक्शन या किसी भी जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का फंक्शन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, सच टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज फिजियोलॉजी। यानी स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स ऑफ लिविंग बॉडी इज नोन एज फिजियोलॉजी। मिसाल के तौर पर बच्चे मैं आपको समझाता जाऊं, फंक्शन है हार्ट का क्या फंक्शन है, किडनी का क्या फंक्शन है, लंग्स का क्या फंक्शन है, लीवर का क्या फंक्शन है, एंड सो ऑन। काफी सारी चीजें हैं जो हम पूछ सकते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। सच टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज फिजियोलॉजी। 5वें नंबर पर है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। ये लफ्ज बच्चे एम्ब्रियन से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड एम्ब्रियन जिसका माना है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब है, यहां पर हम बच्चे ये अंदाजा ले सकते हैं कि द स्टडी अबाउट एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। इस तरह भी डिफिनीशन हम कर सकते हैं, या बच्चे हम इस डिफिनीशन को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे, द स्टडी अबाउट डिफरेंट डेवलपमेंटल चेंजेस इन एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। ये बात भी हम कह सकते हैं। यहां पर बच्चे एक चीज मैं आपको समझाता जाऊं, अक्सर स्टूडेंट इसी डिफिनीशन के दौरान पूछते हैं, सर व्हाट इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब क्या है। तो यहां पर मैं आपको बताता जाऊं बच्चे, एम्ब्रियो का डिफिनीशन हम यूं कर सकते हैं, बायोलॉजी में हर चीज की तकरीबन डिफिनीशन होती है, आप डिफिनीशन से उसको माना नहीं बताएंगे, डिफिनीशन बताएंगे। सो मैं एम्ब्रियो की डिफिनीशन अगर बताता जाऊं, मैच्योर ज़ाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियो। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ज़ाइगोट का क्या मतलब है, तो उसको मैं फिर ये जवाब देता हूं, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड अ ज़ाइगोट। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एग क्या चीज होती है, मैं फिर उसको बोलता हूं कि एग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड अ एग, या फीमेल जर्मिनेटिव सेल इज कॉल्ड अ
एग। फिर वो पूछते हैं कि सर फर्टिलाइज का क्या मतलब है, फिर मैं उसको बताता जाता हूं कि बच्चे फर्टिलाइज का लफ्ज ये वर्ब है, इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी है फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल सेक्स सेल फ्यूज टुगेदर इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। या बच्चे मैं इस डिफिनीशन को एक और तरीके से कहता हूं कि द फ्यूजन ऑफ गीमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फिर बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर गीमीट्स क्या होती हैं। गीमीट्स याद रखे बच्चे, रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड गीमीट्स। उसके अलावा बच्चे गीमीट्स में हम एक और लफ्ज भी ये बात कहते हैं कि सर गीमीट्स किस तरह कितने किस्म के होते हैं। गीमीट्स बच्चे हमेशा दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं मेल गीमीट और दूसरे को हम बोलते हैं फीमेल गीमीट। मेल गीमीट को हम बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गीमीट को हम बोलते हैं एग। सो बच्चे हम स्टडी अबाउट एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। आगे हम जाते हैं बच्चे टेक्सानोमी। लफ्ज टेक्सस ग्रीक वर्ड टेक्सस से निकला हुआ है जिसका माना है ग्रुपिंग, और नोमस से निकला हुआ है जिसका माना है नेमिंग। यानी द स्टडी अबाउट ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टेक्सानोमी। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पौधों और जानवरों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट या ग्रुपिंग, सब ग्रुप, ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम करने के अमल को हम बोलते हैं टेक्सानोमी। इस स्टडी को हम बोलते हैं टेक्सानोमी। और ऐसे पौधों को या जानवरों को साइंटिफिक नेम देने को हम बोलते हैं टेक्सानोमी। तो उसके बाद है बच्चे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का दूसरा लफ्ज साइटोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। लफ्ज साइटोलॉजी ये ग्रीक में काइटोलॉजी भी इसको बोला जाता है, लेकिन हम यहां पर ग्रीक वर्ड काइटोस की बात करेंगे। काइटोस का मतलब है सेल, यानी द स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इसके अलावा बच्चे हम इसको यूं भी कर सकते हैं, द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। उसके बाद है बच्चे 8वें नंबर पर पेलियंटोलॉजी। लफ्ज ग्रीक वर्ड पेलियस और अंटोस से निकला हुआ है। पेलियस का मतलब है एंशियंट और अंटोस का मतलब है ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये बच्चे द स्टडी अबाउट फॉसिल इज नोन एज पेलियंटोलॉजी। क्योंकि बच्चा हम ये बात कह सकते हैं कि एंशियंट ऑर्गेनिज्म का मतलब है पुराने जानदार। तो पुराने जानदार में यहां मतलब हमारा ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कई साल पहले जमीन के अंदर बरीड हो और आज आपको उसकी डेड बॉडी नजर आए, डेड बॉडी उसकी मिले, तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइदर दिस ऑर्गेनिज्म इज प्लांट और एनिमल, इज नोन एज फॉसिल। सो एंशिएंट ऑर्गेनिज्म का मतलब है फॉसिल। स्टडी अबाउट फॉसिल इज नोन एज पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी बच्चे याद रखे दो तरह के होते हैं, क्योंकि हमने आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बोला। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं कि प्लांट और एनिमल है। अगर हमें प्लांट फॉसिल मिला तो सच प्लांट फॉसिल स्टडी को हम बोलेंगे पेलियोबॉटनी, और अगर हमें एनिमल फॉसिल मिला और उसी के स्टडी को हम बोलते हैं पेलियोजोलॉजी। उसके बाद बच्चे हमारे पास 9 नंबर पे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से पहले बच्चे हम आपको इम्यूनिटी बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चे? इम्यूनिटी बताएंगे। व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का क्या डिफिनीशन है, और फिर उसके बाद हम इम्यूनिटी का मतलब है द डिफेंसिव एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इम्यूनिटी। एक और बात, इम्यून सिस्टम क्या चीज होती है? इम्यून सिस्टम, अ सिस्टम कंसर्न विद इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यून सिस्टम। सो स्टडी अबाउट इम्यूनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। यहां पर बच्चे दो चीजें याद रखें।
हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडीज और एंटीजीन। हमने एंटीबॉडी और एंटीजीन के बारे में पढ़ने को इम्यूनोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज और एंटीजीन शामिल हैं। सो सच टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजीन स्टडी आर नोन एज इम्यूनोलॉजी। उसके बाद है एंटमोलॉजी। लफ्ज एंटम से निकला है, एंटम कहते हैं इंसेक्ट को, ग्रीक वर्ड है। सो स्टडी अबाउट एंटमोलॉजी में हम ये कह सकते हैं कि स्टडी अबाउट एंटम यानी इंसेक्ट इज नोन एज एंटमोलॉजी। मजीद इसको बेहतर बना सकते हैं, स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ insect या study about structure and function and different types of insect is known as entomology। उसके बाद बच्चा हमारे पास आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड जेनेसिस से निकला हुआ है, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का मतलब ये इब्तिदा, ये जानदार किधर से आया। तो हम ये बात कह सकते हैं यहां पर कि ये जानदार कैसे पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ, किस प्रोसेस के थ्रू पैदा हुआ, वो बात हम करेंगे। कैसे पैदा हुआ में हम बात करेंगे। जेनेटिक्स इज द स्टडी अबाउट जीन इज नोन एज जेनेटिक्स, क्योंकि जीन बेसिकली वो चीज है जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर बच्चे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर व्हाट इज जीन, जीन क्या चीज होती है। अक्सर टीचर इस डिफिनीशन को यूं करते हैं कि जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बिना पर हम जीन की डिफिनीशन नहीं कर सकते। हम यहां पर कह सकते हैं यानी बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी वो बोलते हैं, डिफिनीशन है जेनेटिक्स का। ये जेनेटिक्स का प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है। फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, ये जीन का प्रॉपर डिफिनीशन है। यानी डीएनए का हर वो हिस्सा जो कि महसूस काम अदा कर सके, महसूस काम को रेगुलेट कर सके। मिसाल में आपको सिंपल से देता हूं, डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो आई कलर को रिप्रेजेंट करे उसी सेगमेंट को जीन बोलेंगे। डीएनए का वो सेगमेंट जो कि हमारे बॉडी शेप को रिप्रेजेंट करे, कलर को रिप्रेजेंट करे, ऐसे सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। सो इस बेस पर हम बोलते हैं स्टडी अबाउट जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। और ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अगला है हमारे पास बच्चे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तीन अल्फाज का मजमुआ है। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नो का मतलब टेक्निक्स और लॉजी का मतलब स्टडी। यानी हर बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानदार पर ऐसे टेक्निक इस्तेमाल कर देते हैं जो कि इंसान के लिए फायदेमंद हो। द स्टडी अबाउट those technique that are used on living organism for the welfare of human being is known as biotechnology। हर वो टेक्निक जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यानी माइक्रोब्स पर या दूसरी चीजों पर इस्तेमाल हो जाए और वो इंसान के फायदे के लिए हो, तो सच टाइप ऑफ टेक्निक आर नोन एज बायोटेक्निक और स्टडी अबाउट बायोटेक्निक्स आर नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। करल एरके ने 1999 में बायोटेक्नोलॉजी का टर्म इंट्रोड्यूस कर लिया। अगला है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी। ये दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी हैं। यहां पर स्टूडेंट के साथ मैं ये भी शेयर करूं कि अगर आप बहुत बारीक से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहां पर बच्चे आपको मैं बताऊं कि अगर आप नजदीक से देखा जाए तो ये सेम है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरनमेंट क्या है? एनीथिंग अराउंड अस इज नोन एज एनवायरनमेंट। इकोलॉजी का मतलब है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी स्टडी अबाउट ecosystem is known as ecology. What is ecosystem? The interaction of living organism with their environment is known as ecology. Greek word का लफ्ज है ओकोज से निकला हुआ है जिसका माना है नेचर और एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी एक ही बात है। 14 नंबर पे हमारे पास मौजूद है जी पैरासाइटोलॉजी। ये लफ्ज
हम डिस्कस कर सकते हैं कि स्टडी अबाउट पैरासाइट इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट हर वो चीज जो दूसरी चीज पर डिपेंड कर सके, दूसरी चीज से अपनी खुराक हासिल कर सके, शेल्टर हासिल कर सके, उस चीज को हम बोलते हैं पैरासाइट। मिसाल के तौर पर वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं या प्लाज्मोडियम है, सो ऑन, काफी सारे पैरासाइट हैं। इसके अलावा बच्चे सोशियो बियोलॉजी, सोशियो बियोलॉजी का मतलब है सोशल बियोलॉजी, द स्टडी अबाउट डिफरेंट सोशल एनिमल इज नोन एज सोशल बियोलॉजी। मिसाल के तौर पर आंट है, बी है, ह्यूमन है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं सोशल बियोलॉजी। लेकिन याद रखें बच्चे, यहां पर आंट्स, बीज, ह्यूमन वगैरह की सोशल बिहेवियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बच्चे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मींस द स्टडी अबाउट मेडिसिन एंड ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। एक चीज बच्चे यहां पर मैं आपको बताता चलूं, अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बियोलॉजी, थियोफ्रास्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। और एक आखिरी चीज जिसमें हम डिस्कस करना चाहे, इनहेरिटेंस क्या कहते हैं, द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। हेरिडिटी क्या है, द रिजेंबलेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग टू देयर पेरेंट्स इज नोन एज हेरिडिटी या हेरिडिटरी, एक ही बात है। तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस करना था बायोलॉजी और उनके ब्रांचेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें और मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।